Welcome to all. In this presentation, we will discuss centrifugal type fans. सेंट्रीफ्यूगल टाइप फैंस मेनली तीन प्रकार के होते हैं। पहला रेडियल फैंस, दूसरा फॉरवर्ड कर्व्ड फैंस, तीसरा बैकवर्ड कर्व्ड फैंस या बैकवर्ड फैंस। रेडियल फैंस क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल पर्पजेज में यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक हाई स्टैटिक प्रेशर होता है और इसकी एबिलिटी होती है कंटामिनेटेड एयर स्ट्रीम्स को हैंडल करने के लिए। जो एयर अपन लोग हैंडल कर रहे हैं फैंस में, जरूरी नहीं है वो बिल्कुल प्योर हो, वो कंटेमिनेटेड भी हो सकती है। तो रेडियल फैंस क्या है? कंटेमिनेटेड एयर स्ट्रीम्स को हैंडल कर सकता है और इसका जो स्टैटिक प्रेशर है वो काफी हाई होता है। स्टैटिक प्रेशर क्या होता है समझने के लिए अपने को फैन के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स समझने पड़ेंगे जो कि इसकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं। फैन की परफॉर्मेंस दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर से डिसाइड होती है। पहला, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर पर यूनिट टाइम फैन डिलीवर कर रहा है। पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्स पर यूनिट टाइम, मतलब एक घंटे में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर किया, एक मिनट में कितना डिलीवर किया, इससे अपन लोग डिसाइड करें। पहला पैरामीटर ये हो गया, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर कर रहा है फैन। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्या? फैन स्टैटिक प्रेशर। फैन स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर क्या करता है? स्टैटिक प्रेशर इज द रेजिस्टेंस प्रेशर जिसके अगेंस्ट में फैन को क्या करना पड़ता है? एयर को ब्लो करना पड़ता है उसके रेजिस्टेंस के अगर, मतलब समझिए, सिंपल कंसीडर करिए, मेरे हाथ में ये जो पेन है इसको पेन ना समझ के आप समझिए कि ये एक फैन है। फैन में भी मैंने यहां से फैन चालू किया, ये फैन क्या करेगा? सिंपली एयर को ब्लो करने लगेगा। अभी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। अब मान लीजिए मैंने इस फैन के सामने एक फिल्टर लगा दिया। फिल्टर जानते हैं आप लोग, एयर फिल्टर्स, जो कार में एयर फिल्टर्स लगा रहते हैं या कहीं पे भी फिल्टर्स लगे, फिल्टर्स लगा दिए। फिल्टर्स में क्या रहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड पासेज रहता है। तो रिस्ट्रिक्टेड पासेज है, फिल्टर लगा दिया फैन के पंखे के सामने। तो फिल्टर लगाने से क्या हुआ? जो फैन का जो पेसेज था वो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। कुछ हद तक कुछ परसेंटेज ऑफ एरिया क्या था उसका? ब्लॉक हो गया। मींस एक रेजिस्टेंस ऑफर किया किसने? फिल्टर ने फैन को। तो अब फैन को क्या करना है? इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में एयर को ब्लो करना है। तो स्टैटिक प्रेशर वही रेजिस्टेंस है। स्टैटिक प्रेशर इज द रेजिस्टेंस प्रेशर। कितने रेजिस्टेंस प्रेशर में फैन को अपने को काम करना है, एयर को ब्लो करना है, वो अपन लोग डिसाइड करते हैं किससे? स्टैटिक प्रेशर से। तो जितना ज्यादा स्टैटिक प्रेशर रहेगा फैन क्या करेगा? उतना ही ज्यादा एयर को ब्लो कर सकेगा। कहां से? उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में फैन एयर को ब्लो कर पाएगा। जितना कम स्टैटिक प्रेशर रहेगा उतने ही कम रेजिस्टेंस में क्या कर पाएगा? वो ब्लो कर पाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। मींस हायर द स्टैटिक प्रेशर मींस द फैन कैन इवन वेंटिलेट इनसाइड इक्विपमेंट विथ हाई माउंटिंग डेंसिटी। अब स्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या है समझिए। अपने जो मशीनरीज रहती हैं उसमें बहुत ही अंदर अंदर एक हाई माउंटिंग डेंसिटी, मतलब अंदर अंदर कोई अपने फैन लगाया, बिल्कुल एक क्लोज्ड स्पेस में फैन लगाया। अब क्लोज्ड स्पेस में जहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है वहां पे हमने फैन लगा दिया, तो वहां पे उसका काम है क्या? जो अंदर हीट जनरेट हो रही है उसको आउटसाइड निकालना। अब जो क्लोज्ड स्पेस है, डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल घुटा घुटा से फैन लगा है, तो उस जगह में अगर फैन का स्टैटिक प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तो वो क्या करेगा? जो उसका पर्पस है एयर को ब्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस क्लोज्ड स्पेस में उसको हाई रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क करना है। तो उस समय में अपने को क्या चाहिए? स्टैटिक प्रेशर चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर फैन का स्टैटिक प्रेशर ज्यादा है मींस उसको ज्यादा रेजिस्टेंस में काम करना है, तो उसका वॉल्यूम ऑफ एयर जो डिलीवर्ड होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक। अगर कोई फैन बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर कर रहा है मींस उसका जो रेजिस्टेंस है जिसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है वो बहुत कम है। और यदि कोई फैन बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ काम कर रहा है तो उसको क्या करेगा? वॉल्यूम ऑफ एयर बहुत ही कम डिलीवर कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, तो जो रेडिएटर रहते हैं, जो फैन के रेडिएटर रहते हैं, देखें आप कितने छोटे से एरिया में फैन लगा रहता है, बिल्कुल वेल वेंटिलेटेड नहीं रहता उसका एरिया, टाइट केस रहता है, टाइटली स्पेस्ड रहता है, बहुत ज्यादा स्पेसेस नहीं रहते हैं। तो उस एरिया में अगर रेडिएटर के फैन को काम करना है तो उसका स्टैटिक प्रेशर ज्यादा चाहिए। हाँ, वो वॉल्यूम ऑफ एयर कम डिलीवर करेगा लेकिन जो उसका पर्पस है एयर को ब्लो करना वो तो वो ब्लो कर पाएगा।
ठीक है। तो स्टैटिक प्रेशर फैंस क्या होते हैं, कम एयर फ्लो करते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी रहती है हायर प्रेशर, रेजिस्टेंस प्रेशर के अगेंस्ट ये काम कर सकते हैं। दे आर मच बेटर एट फोर्सिंग एयर थ्रू टाइट स्पेस। तो कोई भी फैन आप देखेंगे तो उसमें ये दो पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर, कितना डिलीवर कर रहा है, स्टैटिक प्रेशर ये किस में होगा, mm ऑफ वाटर कॉलम, वाटर कॉलम के टर्म में होगा ये, और ये वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब पर आवर या मीटर क्यूब पर मिनट के आवर में, ये किसी भी फैन में स्पेसिफाइड करके रखेगा। तो रेडियल फैंस क्या होते हैं, स्टैटिक फैन, उनका स्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वो कंटामिनेटेड एयर स्ट्रीम्स को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए रेडियल फैंस जनरली कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। रेडियल फैंस के बाद फॉरवर्ड फैंस आते हैं। फॉरवर्ड कर्व फैंस जो है वो क्लीन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। रेडियल क्या था, कंटामिनेटेड एयर को हैंडल कर सकता था, लेकिन फॉरवर्ड को चाहिए क्या, क्लीन एयर चाहिए। और ये कहाँ पे ऑपरेट होते हैं, लो टेम्परेचर में ऑपरेट किए जा सकते हैं। कौन से फैंस, फॉरवर्ड कर्व्ड फैंस। तो ये फॉरवर्ड कर्व फैंस जो है किसके लिए हैं, लो स्टैटिक प्रेशर जहां पे हो वहां के लिए फॉरवर्ड कर्व इस्तेमाल होते हैं। अब जाहिर सी बात है लो स्टैटिक प्रेशर होगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर कितना रहेगा, वो हाई रहेगा। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, स्टैटिक प्रेशर कम चाहिए और एयर फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, फॉरवर्ड कर्व फैंस इस्तेमाल होंगे। उसके बाद बैकवर्ड कर्व फैंस रहते हैं, ये जो इंक्लाइन रहते हैं, फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट इंक्लाइन रहते हैं। बैकवर्ड कर्व फैंस जो रहते हैं फॉरवर्ड कर्व फैंस से ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं, और इन फैंस को अपन लोग नॉन ओवरलोडिंग भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्टैटिक प्रेशर चेंजेस होने से इसमें मोटर ओवरलोड नहीं रहती, थोड़ा बहुत स्टैटिक प्रेशर यदि चेंज होता है तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। सो ये तीन प्रकार के फैंस आप फिगर में देख सकते हैं। फर्स्ट वाला जो स्टैटिक, जो रेडियल फैंस है, इसमें ब्लेड्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट हैं। दूसरी आपको फॉरवर्ड कर्व दिख रही हैं जिसमें ब्लेड्स जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग बेंड है, और थर्ड वाले में बैकवर्ड कर्व जिसमें ब्लेड्स जो है मोशन के डायरेक्शन के अपोजिटली एंगल्ड में क्या है, बेंड है। तो ये तीन प्रकार के सेंट्रीफ्यूगल फैंस हो गए, रेडियल फैंस, फॉरवर्ड कर्व फैंस एंड बैकवर्ड कर्व फैंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।